ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः। आज मैं किशन राघानी आपको सबसे उच्च ग्रह गुरु, जो कि कर्क राशि में उच्च का होता है, श्री रामचंद्र भगवान की कुंडली में आए थे कर्क राशि में, और इनका अपनी कुंडली के 12 भाव में से 5 पर आधिपत्य होता है। संतान, धन, भवन, वान, मान, सम्मान सबके ये जोगी है। भगवान हरि विष्णु है। नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। तो जब आपकी कुंडली में ये कमज़ोर हो जाते हैं तब आप देखो कितनी दुर्दशा होती है इंसान की। आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति कमज़ोर हो, मृत हो, वृद्ध हो, कैसे भी ज्योतिष में अगर आ जाए, भाई राहु केतु दृष्ट हो जाए, दुनिया भर की चीज़ें चांडाल हो जाए, तो बहुत बड़ी मुसीबतें होती हैं। आप मुझे इनबॉक्स में कईयों ने पूछा, गुरु बृहस्पति खराब हो जाए तो उसकी कुछ आप एक वीडियो दो। तो आज ये थोड़ा बड़ा होगा और मैं बिल्कुल इसमें आराम से आपको बता रहा हूँ। अगर आपका गुरु कमज़ोर है तो ये जो मेरा कलेक्शन है येलो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च में, उसके बेसिक पेजों में से है, बहुत ही बेसिक पेजों में। मैं 2100 पेज तक पहुंच चुका हूँ, 200 पेज तक। ये 66वां पेज है, 66, माना कम से 18 साल पहले का लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आशा है आपको बहुत रोचक इसमें चीज़ें मालूम पड़े। शांति से सुनिए, गुरु धैर्य है। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, आप देख लो। गुरु कमज़ोर होता है तो सबसे पहले इंसान में संस्कारों की कमी हो जाती है। धर्म के प्रति सम्मान कम हो जाता है उसका। अरे छोड़ो ये सब, मंदिरों में भटकने ऐसे से बोलना शुरू कर देगा, और इंसान को ज़िंदगी पीड़ित होना शुरू हो जाती है और शुभ परिणाम आना बंद हो जाते हैं। इनकी शिक्षा ज्ञान में बाधा आती है और इनकी लॉन्ग टर्म रिजर्व्स मनी में भी कमज़ोरी आती है। इनकी एजुकेशन में अड़चनें आती हैं। भाई आप सोचोगे कोई सिलेबस और मिलेगा दूसरा, माना ये अड़चनें आएगी, आपकी मन की पूरी नहीं होगी। अगर आपको विषय मिल गया तो आपको उसमें समझ नहीं आएगा। आप क्लास में बैठे हो, आपकी एडमिशन हो गई, लेकिन लेक्चरर जो बोलेंगे ना तो आपके यहाँ आसमान से उतरना, आपके मन में आएगी यार मैं कोर्स बदलूं। ऐसी ख़राब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। आपको एक्सपीरियंस होता होगा, ये ध्यान रखना। ये सबसे पहले आपकी मेमोरी कमज़ोर करता है, बुद्ध पर कब्जा करता है। कमज़ोर बृहस्पति जो होता है उसकी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। ये व्यक्ति कल्पनाओं में खोता हुआ, अपूर्ण इच्छाओं में मन लगाता हुआ आगे बढ़ता जाता है दिशाहीन होकर। शिक्षा ज्ञान के महत्व को कहीं समझता ही नहीं है और निरादर करता रहेगा। माना जो पढ़े लिखे होंगे ना उनकी बेइज्जती करेगा। इनको अच्छे गुरु और शिक्षक भी नहीं मिलते हैं। अगर आपका गुरु कमज़ोर होगा ना तो आप जिस क्लास में होंगे ना उसकी टीचर तौबा होगी, वो घर का कोहराम क्लास में लेके आती होगी। कई बच्चे नहीं मास्टर जाते हैं स्कूल में, भाई टीचर ऐसे प्रिंसिपल के पास कंप्लेन। ये जिनका गुरु कमज़ोर होता है उनके साथ होता है। शिक्षक गुरु अच्छे नहीं मिलते और गुरुओं से अनबन भी होती है। और इनमें एक आदत होती है, अपने से बड़ों की बेइज्जती, निरादर, उपेक्षा करेंगे। फिर ये नहीं देखेंगे कि सास है, ससुर है, भाई है, भाई BIG है, DIG है, कौन है। ये इनमें ये निरादर का व्यवहार आ जाता है
और बिना वजह का अत्यधिक अहंकार। दूसरे कहेंगे भाई इसमें है क्या जो इतना बोल रहा है, दूसरों के लिए हास्य का पात्र बन जाता है आदमी। भाई यू आर कंटेनिंग नथिंग इन यू एंड यू आर जंपिंग लाइक ए बॉल, ऐसे हो जाता है। इनको कहता है मैं ही सब जानता हूँ, दूसरे सब मूर्ख हैं। चलो भाई सब लाइन में लग जाओ। ये कूप मंडूक हो जाते हैं। ये वही जैसे कुएं में मेंढक होता है ना, टर 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 टर, बाहर वाले सुनेंगे यार क्या कहें इसको, यार छोड़ो जाने भी दो, वो अपेक्षा करेंगे, देखेंगे नहीं, क्या करेंगे। गुरु तो इंसान को विनम्र बनाता है, तो यहाँ विनम्रता खत्म हो जाती है। टर टर, किसी से भी मुंह लग लेंगे, किसी की भी बेइज्जती कर लेंगे, और खुद को क्या है महाज्ञानी समझेगा ये आदमी, मैं ही जानता हूँ। उल्टी माया आ जाती है, मैं जानता हूँ, बस मैं ही ज्ञानी हूँ और सब में ज्ञान मेरे से कम है। एक किताब कोई गलती से पढ़ ली माना कोई भी, तो उसको पूरी पड़ोस में ना ये बोलता फिरेगा, ऐसे बोलेगा कि जैसे कि मेरे पास कोई बहुत बड़ी वार्डरोब है, उसमें से मैं ज्ञान बांट रहा हूँ। एक किताब पढ़ के 1000 किताबों का फायदा लेने की सोचेगा। ठीक है, बृहस्पति कमजोर होते ही सबसे बड़ी अटैक होती है आपकी इंद्रियों पर कमजोरी, शत्रुपु का हमला। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या सब बढ़ेगी आप में। जिसमें ये बढ़ा हुआ हो ना, आप मान के चलो उसका बृहस्पति पुअर है। एक ही बता दो, जो असम्मान, दूसरों की बेइज्जती करने में 2 सेकंड नहीं लगा, उसका बृहस्पति कमजोर होता है, और वो उस आदमी की ऐसी दुर्गति करता है, ले जाके ऐसे कोने में फेंकता है जहाँ न दोस्त न दुश्मन। फिर मरेगा तो समझ लो वही चंदे के कपड़े मिलते हैं पढ़ने को, मृत्यु शैया को भी, ऐसी हालत हो जाती है। थोड़ा आप इस चीज़ को ध्यान रखो, थोड़ा ईश्वर का ध्यान रखो, भगवान हरि विष्णु की तरह शांत बनो, समुद्र में जैसे बैठे हैं आराम से, आप भी ऐसे करो। ये चीज़ें ना रखो, ये गुरु कमज़ोर होता है। अगर आप कर रहे हो तो आप चेंज कर लो। ठीक है, पंच इंद्रियों पर नियंत्रण। और एक बात और होती है भाई, इट इज़ अनदर काइंड। गुरु कमजोर हो जाएगा ना, धर्मांध हो जाएगा। जैसे ये आजकल रोड पे करते हैं ना, अरे भाई दूसरों को मारने के लिए थोड़ी तुम धर्म के गुरु बने हो, जियो और जीने दो। अरे आत्मा तो सब में है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में है ना। तो आप ये धर्मांध इतने क्या हो गए कि दूसरों को मिट्टी में मिलाने की सोच लो। ये कमज़ोर गुरु वाले सोच की निशानी होती है। उच्च गुरु का इंसान कभी नहीं सोचे, वो राम राज्य की तरह, भाई श्री राम की तरह। श्री राम की तरह क्या था भाई, हर चीज़ अपनी जगह पर, किसी पर अत्याचार नहीं। श्री राम का असली रूप भी ये होता है बृहस्पति। धर्मांध, मुंह से पूजा पाठ का नाम नहीं निकलता इनको, पूजा पाठ में मन ही नहीं लगेगा। भाई मंदिर में कहीं कोई ले भी गई वाइफ, भाई चलो मंदिर चलो, ऐसों को पकड़ते हैं ना पड़ोसी, भाई थोड़ा ध्यान दे भाई, भगवान इसको दे कुछ, वो ले जाएंगे वहाँ भी यूँ करते रहेंगे या मोबाइल देखते रहेंगे, ऐसे कर देंगे। ये देखो ना, आप पक्का सोच लो सब गुरु कमजोर है। नकारात्मक बृहस्पति पीड़ित होता है। ये कुटिल, छल, अनैतिकता, अन्याय, भ्रष्टाचार, ठगी, रूढ़िवादी, चरित्र खराब हो जाएगा। धूर्तता, विश्वासघात, कृतज्ञ माना थैंकलेस। यू विल बी थैंकलेस। अपने बाप को कहेगा छोड़ो यार कुछ नहीं है। अरे जब तुम पैदा हुए थे पहले कच्चा उसने पहनाया, इतना तुम्हें बढ़ाया, उसका भी अपमान करना शुरू कर दिया। मैंने कमजोर बृहस्पति, समझ गए।
कमज़ोर बृहस्पति में शरीर में भी कमज़ोरियाँ आ जाती है। सुनो, अगर आपका कमज़ोर बृहस्पति होगा तो आपको शरीर में कई तरीके की वही चीज़ें आ जाएंगी, मानसिक रोग, अल्जाइमर, लीवर कैंसर, मोटापन, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, और आपकी बचत पर भी अस्थिरता आ जाती है। इसमें आप बचत करना बंद कर दोगे, बड़ों का आदर नहीं करोगे, मनमानी करोगे, और अगर कोई लेडीज़ होगी तो वो उसकी बृहस्पति कमज़ोर होगा तो उसकी शादी में विघ्न आएंगे, सगाई में विघ्न आएंगे। भाई लड़के वाले देख के जाएंगे फिर गायब, ऐसी चीज़ें होती है। और अगर इनकी शादी भी हो जाती है कमज़ोर बृहस्पति वालों की तो उनकी मारपीट जीवन साथी के साथ, कोर्ट कचहरी, तलाक तक हो जाते हैं। ये अनैतिक होते हैं, दिखावा करते हैं धर्म के नाम पर, बरगलाना, षड्यंत्रकारी, छल कुटिलता, विश्वासघात करेंगे, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। नैतिकता का इनसे लेना देना नहीं रहता है। और ये हर जगह, भाई जैसे मांगी लाल होता है ना, इससे मैं मिलाऊं, इससे मैं क्या पाऊं, ये मुझे क्या दे रहा है, खुद देते वक्त तो सोचेगा ही नहीं दूसरे को, 100 बातें सोचेगा, पाने की इच्छा रखेगा, माना मांगी लाल हो जाएगा वो आदमी। भौतिकता के प्रति रुझान इतना बढ़ जाता है कि वो अनैतिक और न्याय से परे हो जाता है। जंगल राज की तरह पशु व्यवहार करेगा। मनुष्यत्व उसका कमज़ोर हो जाता है और अधर्मी और अव्यवहारिक, पाठ पूजा से दूर, नैतिकता से दूर, अस्थिरता आर्थिक हो जाएगी इसको। कर्जे चढ़ना शुरू हो जाते हैं। बृहस्पति आप पर अगर कर्जा चढ़ा हुआ है और मेरे पे इतने लाख कर्जा है, आप मान के चलो आप बृहस्पति आपका खराब है, आपके व्यवहार ठीक नहीं है, इम्प्रूव योर सेल्फ, नहीं तो कर्जा नहीं उतरेगा, दर बदर हो जाओगे। ये मैं बताऊं, ये बिल्कुल पक्की है, इट इज़ टेस्टेड। कर्ज़ों से मुक्ति के लिए व्यवहार अच्छा होना चाहिए। महत्वपूर्ण काम के लिए पैसे बचाओ, एडिक्शन से दूर रहो। भौतिकता के पीछे, धन के पीछे भागते हैं ये लोग, धन के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं, कुछ देखते ही नहीं आसपास में हम किन का दिल दुखा रहे हैं। दे विल नेवर लुक एट दैट। अवैध कमाई में आ जाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। इनके घर में कुलक्ष्मी का वास हो जाता है। कुलक्ष्मी, श्री लक्ष्मी नहीं होती है, कुलक्ष्मी बढ़ जाती है और वो इनके घर में बहुत दोष पैदा करती है और वो अलक्ष्मी हो जाती है, समझ गए। और ये कहता है वो लक्ष्मी ऐसी है, इनको कई परेशानियों से घेर देती है, वो उसका आनंद नहीं उठा पाता है। बृहस्पति नाराज तो संसार नाराज। गुरु सब ग्रहों की सकारात्मकता का राजा है। जिसका वैवाहिक जीवन खराब है वो महिला, आप देखना उसकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, उसके उपाय दो उसको। जिनका बृहस्पति कमजोर होता है उनका जीवन साथी एक्स्ट्रा मैरिटल में फंसता है। ये बहुत अजीब बात है। माना आपके कोई भी अगर पति या पत्नी इधर उधर हो रहे हैं तो आप मान के चलो कि उनका बृहस्पति, आपका बृहस्पति खराब है। बृहस्पति के उपाय करना शुरू कर दो तो आपको सुख, शांति, समृद्धि आएगी। घर में, परिवार में स्टेबिलिटी आना शुरू होगी, ठीक है। और जिसका बृहस्पति खराब होता है ना, उसका बड़ा अपमान होता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गुरु वक्री जो था, द्रौपदी जो महाभारत में थी ना, उनका छठे में गुरु था।
वक्री था और कमज़ोर था, उनका कितना अपमान हुआ आप बताओ। विधि ने क्या उनसे विधि, मैंने शादी करके एक से आई 5 पति मिल गए, फिर बाल खींच के दरबार तक आना, कृष्ण भगवान की इन पे रक्षा थी, जब बच गए। तो मैं बताऊँ, खराब बृहस्पति इट्स नॉट अ गुड थिंग। जिसका बृहस्पति खराब, माना समझ लो जीवन खराब। जिसका बृहस्पति उच्च कर्क राशि के हो, तो मैं आपको बधाई देता हूँ, आपका जीवन अंतिम चरण तक। श्री कृष्ण देवाय नमः, ओम नमो नारायण नमः। आपकी आंखें भी बंद होगी ना तो ऐसे तरीके से बंद होगी। ये मैं आपको राज बताता हूँ अच्छे गुरु का, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, ये राहु और केतु के कंट्रेबिलिटी में आ जाता है, गुरु तो चंडाल हो जाता है। फिर बड़े बड़े धर्मात्मा जेलों में भर जाते हैं, जैसे हमारे आशाराम जी स्वामी, इतने करोड़ों गया बस बृहस्पति कमज़ोर। दिस इज़ अ बर्निंग पैटर्न ऑफ बृहस्पति कमज़ोर, स्वामी आशाराम जी। अब मैं आपको कुछ उपाय देता हूँ। देखो, वैसे तो आपको ये होते ही एक अच्छे प्रबुद्ध ज्योतिष की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फॉर द कंसोलेंस ऑफ माइंड मैं कुछ आपको दे रहा हूँ जो आपको थोड़ा तकलीफ़ कम करेगी और आपको थोड़ी आराम से ज़िंदगी मिलेगी। सबसे पहले खुद सुधरो। गिव रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट। डोंट ट्रबल अनलेस ट्रबल ट्रबल्स यू। सबसे पहले खुद को कब्जा करो, समझ गए। कुसंगति से बचो। किसी का निरादर करने से 10 बार सोचो फिर निरादर करो। मुंह फट निरादर करने वाला कभी सुखी नहीं होता है। विनम्रता रखो, ज्ञान अर्जन की वो रखो इच्छा, ज्ञान मुझे चाहिए, मैं आई वांट टू लिसन। मैन इज एवर स्टूडेंट। अब मैं 75-76 साल का मैं कहूँ चुप हो जाऊँ, नहीं। ईश्वर ने हमें ज्ञान के लिए भेजा है, इससे मोक्ष मार्ग खुलते हैं, ठीक है। ईगो कम होना चाहिए। बी हम्बल, विनम्रता। जो चिल्ला के बात करते हैं ना, शोर करते हैं, जिन घरों से घर के बाहर शोर आता है, उसमें माना गलत बृहस्पति का कोई इंसान है। डोंट शाउट, स्पीक आउट। अपनी नाराज़गी आप नज़रों से दिखाओ, विनम्रता से दिखाओ, जो आपको चीज़ से ऐसे ध्यान रखो। माना खुद सुधरोगे, धन सब सुधरेगा। इससे क्या है, आप अनैतिकता कम हो जाएगी, आपके पैसे बचना शुरू हो जाएंगे, अलक्ष्मी दोष खत्म हो जाएंगे, धर्म की संगति होगी, आपकी कंपनी अच्छी होना शुरू हो जाएगी। बड़ों का आदर करो, मांस मदिरा और तले हुए चीज़ों से थोड़ी दूरी रखो। भगवान हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए आपको। अपने को विष्णु में बना लो। ओम नमो नारायण नमः। ओम शांताकार विजक्षण पद्मनाभ सुरेश विश्वधार गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगम